सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल और वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो अब हम लोग की यूनिट 3 लगभग कंप्लीट होने वाली, यूनिट 1 और यूनिट 2 हो चुकी है। अब यूनिट 3 में हम लोग आखिरी टॉपिक में चल रहे हैं। सपोनिफिकेशन वैल्यू, ईस्टर वैल्यू, आयोडीन वैल्यू सब हो चुकी है। अब बची दो वैल्यू हैं, वो है एसिटाइल वैल्यू और आरएम वैल्यू। बस ये दोनों को हम पढ़ लें और हमारी यूनिट 3 भी कंप्लीट हो जाएगी। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं एसिटाइल वैल्यू के बारे में। तो एसिटाइल वैल्यू कुछ नहीं होती है, ये होती है द अमाउंट या द mg ऑफ KOH विच इज़ यूज्ड और रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द एसिटिक एसिड विच इज़ लिबरेटेड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑयल और फैट। मीन्स इसके मतलब है कि कितना KOH बेस होता है, KOH mg हम लोगों को कितना KOH रिक्वायर्ड है ताकि जब वो उसको न्यूट्रलाइज कर पाए, वो उसे न्यूट्रलाइज कर पाए किसे, एसिटिक एसिड को। एसिटिक एसिड को वो न्यूट्रलाइज कर ले जो निकलता है हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑयल और फैट। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जब हम लोग ऑयल या फैट की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो उससे एसिटिक एसिड रिलीज होता है। अब एसिटिक एसिड तो देख सकते हैं एसिडिक नेचर का है और KOH क्या है, बेसिक नेचर का है। तो ये बेस और एसिड मिला के एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो अगर हम लोग को पता लगाना है कि कितना उसमें एसिटिक एसिड है तो हम लोग उसको KOH के साथ न्यूट्रलाइज कर लें और जितना लेंगे कि कितना KOH यूज़ हुआ है ना, जितना KOH यूज़ हुआ है उतने ही तो मोल्स उसके एसिटिक एसिड के होंगे, है ना। तो ये काफ़ी अच्छा तरीका है अगर आपको उसके अंदर के एसिटिक एसिड की वैल्यू जाननी है। तो इसका प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है। इसका जो प्रिंसिपल है वो सपोनिफिकेशन वैल्यू पे है। तो पहले हम लोग पहला पॉइंट देखते हैं कि आप सबसे पहले क्या करना है, हमको पहला स्टेप है 10 ग्राम ऑफ ऑयल या फैट लेना है। मीन्स सैंपल, जो भी हमारा सैंपल है उसका 10 ग्राम लेना है और उसको डिज़ोल्व करना है 20 ml ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड सोल्यूशन। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो 20 ml है ये एसिटिक एनहाइड्राइड सोल्यूशन है। और अब इन दोनों को वार्म करना है और 2 आवर्स के लिए इनको वार्म करना है, ठीक है। फिर जब 2 आवर्स हो जाए आपके तो यहाँ पे आपको 600 ml ऑफ वाटर इसमें डालना है और फिर इसको फिर से हीट करना है कम से कम 30 मिनट्स तक। तो आपको 2 बार से हीट करना है। पहले तो वो 10 ग्राम ऑफ सैंपल और 20 ml ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, और ये आपको उसको 2 आवर्स के लिए करना। और ये आपको जब फिर ये 2 आवर्स कंप्लीट हो जाए फिर 600 ml ऑफ वाटर डालनी है और फिर उसको बॉयल करना है 30 मिनट्स तक, ठीक है। अब जब आप ये दोनों को करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि एक प्रोडक्ट बन जाएगा। जो हमारा बीकर होगा उसमें एक प्रोडक्ट बन जाएगा, वो होता है एसिटाइलेटेड प्रोडक्ट। वो होता है एसिटाइलेटेड प्रोडक्ट। तो अब इस एसिटाइलेटेड प्रोडक्ट को हमारे बीकर से इसको हम लोग को निकाल लेना है और फिर इसको अच्छे से इसको वॉश करना है, क्योंकि इसमें काफ़ी कोई भी कंटेमिनेशन ना हो, इसलिए हम इसे अच्छे से वॉश करते हैं। तो एसिटाइलेटेड वो अब आपके 2 चीज़ें हो गई, आपकी जो आपका बीकर था उसमें ये बन गया एसिटाइलेटेड प्रोडक्ट और ये हो गया सब्सटेंस जो बाहर का है। तो अब बस करना क्या है, आपको इनकी सपोनिफिकेशन वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आप सपोनिफिकेशन निकालिए एसिटाइलेटेड प्रोडक्ट की, उसको मान लेते हैं एसिटाइलेटेड प्रोडक्ट की जो सपोनिफिकेशन टाइट्रेशन से आप निकालिए तो उसको मान लेते हैं B, कुछ B है, जो सपोनिफिकेशन वैल्यू है वो B है, B ml, ठीक है। और जो सोल्यूशन है, जो सब्सटेंस है उसकी आप इस सपोनिफिकेशन वैल्यू निकाल लीजिए और उसकी सपोनिफिकेशन वैल्यू मान लीजिए A है, A ml आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, मैंने बस ऐसे समझाने के लिए लिख दिया है। तो ये खाली सपोनिफिकेशन वैल्यूज़ हैं। तो अब एक फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। वो फॉर्मूला है दोस्तों, ये है वो फॉर्मूला एसिटाइल वैल्यू के लिए। हम बता चुके हैं कि B जो है वो सपोनिफिकेशन की वैल्यू है, जो एसिटाइलेटेड प्रोडक्ट की जो सपोनिफिकेशन वैल्यू है वो B है, और ये जो A है ये सपोनिफिकेशन नंबर है सब्सटेंस का। जब आपको ये दोनों वीडियो निकल जाएं फिर आप इन दोनों को कैलकुलेट करके इससे आप एसिटाइल वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब इसका सिग्निफिकेंस जान लेते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है। तो पहले भी बता चुके हैं कि अगर आपको जानने हैं कि किसी आपके ऑयल या फैट में
वो कि एसिटिक एसिड कितना है, कितना उस पर आपका एसिटिक एसिड है। अगर आपको ये जानना है तो ये वैल्यू सबसे सही रहेगी, क्योंकि ये तुरंत आपको बता देगी इस फॉर्मूले से कि इसमें इतना एसिटेटेड वैल्यू है जो प्रेजेंट है। और फिर उस एसिटिक एसिड को मतलब कि जब हम लोग जान लेंगे तो उसको सेपोनिफाई या कुछ भी और उसके साथ रिएक्शन करनी होगी तो वो आसान रहेगी, क्योंकि अब हमको पता है कि उसमें कितना एसिटिक एसिड है। हम लोग उतना ही लेंगे, ना ज़्यादा लेंगे ना कम लेंगे। तो गाइस आप बात कर लेते हैं RM वैल्यू के बारे में। तो RM वैल्यू भी बहुत ईजी होती है। मेन इस RM वैल्यू का बटर में यूज़ होता है। जो हमारे अमूल जैसे कोई भी बटर हो, जो बटर इंडस्ट्री होती है, तो वहाँ पे वो RM वैल्यू यूज़ होती है। तो कैसे होती है वो चलो बता देते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि RM वैल्यू है क्या। ये RM वैल्यू क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज द ml ऑफ KOH। कितना, यहाँ भी तो mg था, यहाँ पे ml ऑफ KOH। कितना ml के वो KOH का चाहिए जिसकी नॉर्मेलिटी कितनी है 0.1 नॉर्मल। हमें कितना ml ऑफ KOH चाहिए जिसकी नॉर्मेलिटी है 0.1 नॉर्मल, विच विल न्यूट्रलाइज द वोलेटाइल फैटी एसिड। ये किसको न्यूट्रलाइज करेगा? फैटी एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा जो वोलेटाइल मीन्स जो भाप में बन जाते हैं, विच इज़ लिबरेटेड फ्रॉम 5 ग्राम ऑफ सैंपल, या तो बोल दे ऑयल ऑफ फैट। तो थोड़ी सी इसमें थोड़े ज़्यादा टर्म्स हैं। RM वैल्यू कुछ नहीं होती है, वो होती है ml ऑफ KOH whose normality is 0.1 which is required to neutralize fatty acid, volatile fatty acid liberated by 5 ग्राम of oil fat। हिंदी में बताएं तो कितना KOH, कितना ml ऑफ KOH यूज़ होता है। अब KOH की वैल्यू भी हम लोग को दी हुई है 0.1 नॉर्मल। हमें इसी वैल्यू की नॉर्मेलिटी का लेना है। तो कितना ml ऑफ KOH हम लोग को चाहिए जिसकी नॉर्मेलिटी 0.1 नॉर्मल है, जो न्यूट्रलाइज करेगा। किस चीज़ को न्यूट्रलाइज करेगा? फैटी एसिड। न्यूट्रलाइज तो फैटी एसिड को करेगा ना। फैटी एसिड कौन से? जो वोलेटाइल मीन जो भाप में बन जाते हैं, वो फैटी एसिड बात नहीं कर रहे हैं जो ऑयल में रह जाते हैं। जब हम लोग किसी चीज़ को वार्म करते हैं या कोई भी रिएक्शन करते हैं तो जब उसके वेपर्स बनते हैं, है ना, तो उस वेपर्स में जो फैटी एसिड है उसको ये चीज़ न्यूट्रलाइज करेगी। जो ऑयल में है वो उसको नहीं करेगी, जो वेपर्स के फॉर्म में गई है। और फिर वो कितना 5 ग्राम ऑफ ऑयल या फैट मीन्स हम लोग को जो हमारा सब्सटेंस सैंपल है वो 5 ही ग्राम लेना है। और इस 5 ग्राम के रिजल्ट चलना कि कितना मतलब 5 ग्राम लेना है, और उसी 5 ग्राम को कितना ml ऑफ KOH उस फैटी एसिड को डिज़ोल्व करने में होगी, वो होती है RM वैल्यू। थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, अगर इसको बार बार आप पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगी। तो गाइस मुझे लगता है कि आपको अभी RM वैल्यू का कॉन्सेप्ट सही से समझ में नहीं आया होगा, तो मैं फिर से बता देता हूँ कि हमने कोई भी अपना ऑयल या फैट लिया। हमारे इसमें ऑयल फैट है कितना 5 ग्राम है। इसमें हमारा 5 ग्राम ऑयल और फैट है, ठीक है। अब हमने इसको वार्म किया। जब इससे वार्म किया जो इसकी एसिटिक एसिड मतलब कि जो वेपर्स निकलेंगे, ये जो वेपर्स निकलेंगे, इन वेपर में कुछ अमाउंट ऑफ फैटी एसिड होगा। इसके अंदर है वो बात उसकी बात नहीं कर रहे हैं जो वेपर के फॉर्म हुआ है। अब वेपर में जो फैटी एसिड है उसको कितना KOH न्यूट्रलाइज वो उससे कितना KOH न्यूट्रलाइज करता है, ये होती है RM वैल्यू, है ना। तो अब आपको बहुत सिंपल समझना है कि 5 ही ग्राम हमको लेना है और KOH कितना लेना है, कितना मतलब कंसंट्रेशन क्या है 0.1 नॉर्मल। ये हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, ये साइंटिस्ट ने दिए, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, हम लोग इससे बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते। तो आपको 5 ग्राम ही लेना है और 0.1 नॉर्मल ही लेना है। तो जो फैटी एसिड जो भाप, फिर से बताता हूँ कि जब ये इस फैट और ऑयल को वार्म किया, बॉयल किया, तो उससे जो वेपर्स निकले, अब उस वेपर्स जो वेपर निकले उस वेपर में प्रेजेंट है फैटी एसिड, और उस फैटी एसिड को कितना KOH न्यूट्रलाइज करता है, ये हो गई आपकी RM वैल्यू। तो ये था इसका बेसिक प्रिंसिपल। अब इसकी प्रोसीजर भी बहुत सिंपल है। तो मैंने बताया था कि 5 ग्राम ऑफ फैट लेंगे या ऑयल लेंगे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फैट लेंगे या ऑयल लेंगे, फिर उसका डिस्टिलेशन करेंगे। डिस्टिलेशन एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें 2 चीज़ों की अगर अलग अलग उनका बॉइलिंग पॉइंट है तो वो आपका सेपरेट हो जाता है। वो डिस्टिलेशन आप इंटरनेट पे देख लीजिएगा, बहुत ही सिंपल होता है। बस हम लोग करते हैं क्या है कि उस प्रोडक्ट को वार्म करते हैं, है ना, और जो प्रोडक्ट वार्म होता है, जो उसकी भाप होता है, उसको हम अलग कलेक्ट कर लेते हैं, और जो वाटर होता है उसको अलग कलेक्ट कर लेते हैं, और फिर उससे सेपरेट हो जाता है। तो डिस्टिलेशन एक तरह का सेपरेटिंग मेथड है। तो अगर आपको ना पता हो तो कमेंट्स में आप बता दीजिएगा, तो हम लोग लिख के भेज देंगे।
तो अब जब इसका डिस्टिलेशन करेंगे तो दो चीज़ें बनेंगी। एक तो जब इस ऑयल को वार्म करेंगे, ऑयल और फैट को वार्म करेंगे तो दो चीज़ें होंगी, एक तो वेपर्स होंगे और दूसरा होगा जो यहाँ पे वार्म होने पर भी लिक्विड बना रहा है यहाँ, क्योंकि जब हम लोग वार्म करते तो सारा वेपर थोड़ी ना कन्वर्ट होता है, थोड़ा लिक्विड में भी रहता है, थोड़ा वेपर में भी रहता है, तो इससे आपका सेपरेट हो गया। तो जो वोलाटाइल है, वोलाटाइल मतलब कि जो वेपर्स के फॉर्म में इसकी बात हो रही है, तो वोलाटाइल फैटी एसिड है। अब वोलाटाइल फैटी एसिड की एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, नहीं आप उनको वाटर में डालेंगे तो वो डिज़ोल्व हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, तो ये इनकी यूनिक प्रॉपर्टी है। तो जो वोलाटाइल फैटी एसिड अलग हो जाएंगे और नॉन वोलाटाइल अलग हो जाएंगे। नॉन वोलाटाइल वाटर इनसॉल्युबल होते हैं और वोलाटाइल फैटी एसिड वाटर सॉल्युबल होते हैं। ये इन दोनों का रिलेशन बस यही है कि वोलाटाइल फैटी एसिड वाटर सॉल्युबल होते हैं। अभी हम लोग को ये नहीं देखना कि क्यों होते हैं क्यों नहीं होते हैं, अभी हम लोग को बस ये याद रखना है कि ये इसकी एक प्रॉपर्टी है कि वोलाटाइल फैटी एसिड वाटर सॉल्युबल होते हैं। अब जो वाटर इनसॉल्युबल है इसका तो हम लोग कुछ करेंगे नहीं, इसको तो हम लोग छोड़ देंगे, इसका कुछ नहीं हुआ। हम लोग को इससे मतलब है ये जो वोलाटाइल है जिसका वेपर बना है, अब इसको हम लोग न्यूट्रलाइज करेंगे 0.1 नॉर्मल KOH से, और जितना भी हम लोगों ने मीन्स निकाले, जितना हमारा KOH आता है वो हमारी होगी RM वैल्यू। तो ये होगी आपकी RM वैल्यू। तो गाइस अगर आपको थोड़ा सा समझ में ना आया हो कि एसिटाइल वैल्यू और RM वैल्यू में होता क्या है, तो RM वैल्यू में हम लोग जिस चीज़ को न्यूट्रलाइज करते हैं वो होते हैं फैटी एसिड, जिसको न्यूट्रलाइज करते हैं वो फैटी एसिड होते हैं, और जिस एसिटाइल में जिस चीज़ को न्यूट्रलाइज करते हैं वो एसिटिक एसिड होता है। ये इन दोनों के बीच में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है कि जो दोनों ही में न्यूट्रलाइजेशन होता है, लेकिन RM वैल्यू में फैटी एसिड का होता है, एसिटाइल में एसिटिक वैल्यू का न्यूट्रलाइजेशन होता है। दोनों को ही हम लोग KOH से लेते हैं। आप KOH ले सकते हैं या कोई भी आप ले सकते हैं, कोई भी मतलब कि कोई भी तो नहीं, लेकिन हम लोग ज़्यादातर स्टैंडर्ड के रूप में KOH ही लेते हैं, क्योंकि KOH एक तरह का सस्ता भी आता है, मतलब कि और KOH इतना क्रोसिव भी नहीं होता। अगर आपके हाथ में लग गया तो KOH इतना ज़्यादा डैमेज नहीं करेगा। अगर हम लोग कोई और लेंगे से NaOH तो काफ़ी वो डैमेज कर सकता है। तो ये थे आपके RM वैल्यू और एसिटिक वैल्यू। अगर गाइस आपको ना समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट्स में लिख दीजिएगा, एक बार हम लोग उस चीज़ की दोबारा वीडियो बना देंगे, है ना। क्योंकि अभी क्या होता है कि तुरंत हम लोग कर रहे हैं तो तुरंत पढ़ा रहे हैं, तो कई सारी चीज़ें नहीं आती है, तो बाद में शायद बताना भूल जाते हो या कुछ उस तरह से नहीं बता पाते हो जितना जैसे आप लोग को समझ में आए। तो आप लोग कमेंट करके बोल दीजिएगा, तुरंत हम लोग उसकी नई वीडियो बना देंगे। थैंक यू।